नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर, घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो आने वाले दिनों में दिशा और दशा तय करती है। जगदानंद सिंह की वापसी हुई है और वापसी के साथ काम में लग गए हैं। आते ही उन्होंने टोपी की तरफ इशारा किया था, वो वीडियो आपने देखा। उनका कहना था कि हम टोपी के साथ हैं, राजद के साथ हैं, आप हैं कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में गहन चिंतन वाली बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार के 50 राजद के जिला अध्यक्षों की सूची तैयार हो रही है। अब कौन कौन से लोग बाहर जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिला तो 38 ही है, तो जिला अध्यक्ष 50 कैसे होंगे। तो जैसे पटना जिला जैसे बड़े जिला में पटना ग्रामीण, पटना सदर इस तरीके का बनाया जाता है तो बढ़ जाता है। बाबा से जानकारी लेंगे विशेष। बाबा जगदानंद सिंह काम में लग गए हैं। उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है पार्टी के लिए, या जिनके विधानसभा क्षेत्र में या जिनके जिले में विधानसभा में राजद की स्थिति खराब रही है, उनकी छुट्टी हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जब से साथ में आए हैं तब से राष्ट्रीय जनता दल का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मजबूत तो पहले से भी था, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे सनी जी। जब लालू प्रसाद पहली बार जेल गए थे और ये उधेड़ बुन लगा हुआ था कि किसको सत्ता सौंपी जाए, कौन बनेगा, कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद को कहा कि आप राबड़ी देवी को बनाइए और हम पूरी तरह से उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। फाइनल यही हुआ। और उस समय लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जगदा बाबू ने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को चलाया और उसके अलावे बेहतर तरीके से चलाया, ये लालू प्रसाद के लिए एक मिसाल के रूप में था। और यही कारण है कि लालू प्रसाद सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी पर करते हैं तो वो जगदानंद सिंह पर करते हैं। ऑपरेशन कराने जाने से पहले, सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने जगता बाबू को बुलाया जो 2 महीने से नाराज चल रहे थे। बुला करके उन्होंने पूरा जो पार्टी का कमान है एक तरह से समझिए कि उनके हाथ में दे दिया है। क्योंकि कई उपाध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के लिए उन्होंने तैयार तो कर लिया। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय जनता दल का, वही सर्वे सर्वा की भूमिका में होता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा पहचान नहीं है। ऐसी स्थिति में जगता बाबू जब आए तो 2 चीजें सामने नजर आई। एक तो आपने बताया कि टोपी, और दूसरा जिस तरह से झुके हुए कंधे को लेकर के तेजस्वी यादव उनको आए, ये बता रहा था कि जगता बाबू का पावर जो है वो और बढ़ गया है। अब ऐसी स्थिति में जगता बाबू उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो 2020 के चुनाव में एक्ट किए थे और एक्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं दे पाए थे। आपने ठीक ही कहा कि जो 50 अलग अलग लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और नया जो बनाया जा रहा है पूरा उनका टीम, उस टीम के बनाने के पीछे एक बड़ी रणनीति है और रणनीति है आगे की राजनीति। 2024 का चुनाव आ रहा है और 2024 के चुनाव में जगता बाबू को पता है कि परिस्थितियां किसी भी तरह से बदल सकती हैं। या वो नीतीश कुमार के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक से अधिक सीट अपने पाले में रखने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा, और ये दबाव तभी बन सकता है जब आपकी टीम मजबूत हो। आपने खेल में भी देखा होगा कि खेल शुरू होने से पहले, कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कई टीमें जो बेहतर प्रदर्शन करने वाली होती हैं वो दबाव बनाती हैं बाकी की टीमों पर और कई तरह का हवा उड़ाती हैं, एक्ट करती हैं। वो उसी तरह से जगता बाबू ने शुरुआत कर दिया है। अगर नीतीश कुमार के साथ लड़ते हैं चुनाव तो निश्चित रूप से अधिक सीट लेना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में उनकी सीटें ज़्यादा है। उस अनुपात में मिलेंगे तो ज़्यादा सीटें इनकी बनती है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके साथ नहीं लड़ना है तो फिर और मजबूत तैयारी उनको करनी होगी क्योंकि महागठबंधन को 2 लोगों से लड़ना होगा, एक तो एनडीए से और दूसरा नीतीश कुमार से। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी परिस्थिति में अगर माहौल बनता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, तो जगता बाबू के पास एक जो है उनका काम जो बच गया है वो यही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की
कुर्सी तक पहुंचाना। जी। क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया कि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में राबड़ी देवी को, जिनको कहा जाता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, शासन प्रशासन नहीं जानती हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक बिहार के सत्ता पर मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम किया है। जी। तो ऐसी स्थिति में अब उनका चैलेंज जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है, और इसके लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। उसी तैयारी का हिस्सा है कि उन्होंने अपनी नई टीम बनानी शुरू कर दी है, और ये टीम पूरी तरह से अनुशासित होगी और जगता बाबू के, कहा जा रहा है कि उनके इशारे पर चलेगी, सारा कंट्रोल जो है जगता बाबू के पास होगा। एक सवाल बाबा लगातार उठ रहा है कि नीतीश कुमार 2 जगहों पर चुनाव प्रचार में नहीं गए, तो मांझी जी भी नहीं गए। इस बार मांझी जी भी रोज जा रहे हैं, आज भी मांझी जी प्रचार करने गए हैं। क्या लगता है कि नीतीश मतलब मांझी दोनों एक हैं? अब देखिए, जीतन राम मांझी की जो राजनीति है, हम कई बार कह चुके हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगर कोई मौसम वैज्ञानिक है जी, तो वो चिराग पासवान नहीं, पशुपति कुमार पारस नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी को पहले ही से ही अंदाजा हो जाता है, एहसास हो जाता है कि कहाँ रहने में फ़ायदा है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में वो महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन के साथ रह करके उन्होंने महागठबंधन के यानी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूर करके कहा जाए, या फिर जिस तरह से भी उन्होंने किया हो एक्शन, 3 सीटें उनको मिली थी। भले ही एक वो सीट पर नहीं जीत पाया, और जीत तो 40 में से 39 सीटें हार गई महागठबंधन, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक टीम बहुत मजबूत बनाई थी जी। एक टीम बनाई थी उन्होंने, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, मुकेश सहनी थे और जीतन राम मांझी थे। ये टीम जो है वो भारी पड़ रही थी राष्ट्रीय जनता दल। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चल रही है, उसको लेकर के बार बार वो एनडीए में भी थे या उससे पहले महागठबंधन में रहे हैं, उन्होंने लगातार उसके लिए दबाव बनाया है। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार आए हैं सत्ता में, उनके साथ साथ 2017 में जो अलग हुए थे, उसके बाद 2019 के बाद फिर जब वापसी किया उन्होंने 2020 में, तो वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के प्रति वो अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं जी। और बार बार ये आप देखे होंगे कि पिछले 2 साल तक जो सरकार चली, उस सरकार में वो अक्सर नीतीश कुमार के पाले में खड़ा नजर आए थे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को उलाहना देना, अलग अलग तरह से एक्ट करना, ये दिखाता था कि 2 टीमें बन गई हैं, जिसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 टीमें हैं, उसमें एक टीम के साथ जीतन राम मांझी खड़े हैं। अब जीतन राम मांझी के जो विश्वस्त सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जीतन राम मांझी आगे का भी प्लान बना रहे हैं, करें एक्शन जो भी, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, एनडीए से बाहर हुए, तो दोनों मिल करके बाहर हुए, और अब एक बार फिर से 2024 और 25 की तैयारी में लग गया है जब सारा दल, तो उसमें जीतन राम मांझी भी अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, और ये वो शो करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उनका कुनबा बड़ा हो जाएगा जी। और ये दबाव महागठबंधन के अन्य दलों पर पड़ेगा। यही कारण है कि उन्होंने तो जैसी जानकारी मिल रही है कि 2024 के लिए चिन्हित कर लिया है कि क्षेत्र भी कहां से चुनाव उनको लड़ना है। यानी 2019 की तरह 3 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं, वो अधिक सीटों पर दावा करने वाले हैं। और यही बात लगातार आप देखे हुई है कि जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार आए हैं, तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो बिखराव का कारण बन सकता है। उसके लिए जीतन राम मांझी अपना बर्थ जो है पहले से रिजर्व करना चाहते हैं। आप संपादक नमन मिश्रा जी कहते ही हैं कि अगर आपको गंतव्य तक जाना है तो अपना सीट पहले रिजर्व करना पड़ेगा। तो सीट रिजर्व करने में सभी लगे हुए हैं। यही कारण है कि बार बार ये बातें, हालांकि नीतीश कुमार के कई नीतियों को लेकर के जीतन राम मांझी हमलावर भी रहे हैं, विरोध भी किया है, लेकिन जब बात सत्ता की और समझौता की होती है तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार सत्ता के साथ रहेंगे। बिहार में बाबा चिराग पासवान अब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं उपचुनाव में कुर्नी में। क्या लगता है कि इस चुनाव प्रचार से भाजपा को कितना फ़ायदा होगा? और दूसरी बात ये कि जैसे चिराग जाएंगे, अब चाचा पशुपति वहाँ से आउट हो जाएंगे, हर बार ऐसा देखा गया है। क्या अब भी ऐसे कयास हैं, अब भी ऐसी संभावना है कि चिराग और पशुपति एक साथ एनडीए में लंबे समय तक बने रह सकते हैं? इसलिए कि अभी तक दोनों तरफ से बयानबाजी जारी ही है। देखिए, चिराग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
आप देखे होंगे चिराग पासवान उस स्थिति में है कि वो समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकें। जो चिट्ठी की चर्चा हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, वो चिट्ठी इसी बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने वाले टेबल पे बैठ करके टॉक कर सकते हैं। लेकिन 5 सांसदों को अपने साथ रखने वाले पशुपति कुमार पारस के पास ये मादा नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो कृपा की राजनीति करते आए हैं। उनकी जो सीट है वो भी कृपा पर है, मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं वो भी कृपा पर है, और ये सब सारी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की विरासत को तोड़ने का काम किया, वो भी उन पर दाग लगा हुआ है। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक स्टेप आगे रखती हैं। जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा कि 2 सीटों पर जब उपचुनाव हुए, गोपालगंज और मोकामा में, तो उन्होंने चिराग पासवान को एकदम समझिए कि पूरी तरह से गायब कर दिया। वो फ्रेम में थे ही नहीं। उनकी टीम के कुछ लोग थे फ्रेम में, जैसे कुछ सांसद नजर आए, लेकिन ये तो साफ नजर नहीं आए, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो दूसरा खेमा है, और केंद्र में मंत्री भी हैं। इनको और मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव प्रचार तक नहीं पहुंचे। वहीं अगर बात करें कुढ़नी की, तो अगर इनमें पोटेंशियल होता तो चिराग पासवान की जरूरत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटों का ट्रांसफर कराना ये सबके बस में नहीं है। आप इतना बात समझ लीजिए कि जैसे वोटों का ट्रांसफर कराने की जब बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे चिराग पासवान नजर आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने जमीन पर काम किया है। और अब जो वर्तमान स्थिति बदली है पिछले 3 महीना में, वो इशारा कर रही है कि बिहार में राजनीति बदलने वाली है। जिस तरह से नीतीश कुमार अब ओझल हो रहे हैं और उनकी जगह पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, यानी आने वाले भविष्य के रूप में तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है, और जिसका नीतीश कुमार भी चर्चा कर चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रही है, अपना कोई नेता तैयार नहीं कर पाई, तो ऐसी स्थिति में उसे उधार का नेता चाहिए, और चिराग पासवान से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। जिस तरह से कुढ़नी में आपने देखा कि एक दिन पहले ही जा करके तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला, लालू दांव, वो दांव, और अब चिराग पासवान जो जा रहे हैं 3 तारीख को, वो दांव खेलेंगे रामविलास पासवान वाला दांव। और रामविलास पासवान और लालू प्रसाद वाला जो दांव होता है, ये दांव बहुत हद तक बिहार की जनता को रास आता है, खास करके उस समाज को, यानी यादव समाज को। हालांकि अब मुस्लिम समाज भी पहले साथ में जुड़ा हुआ था एमवाई के साथ, लेकिन अब मुस्लिम समाज को एक विकल्प मिल गया है, और शहाबुद्दीन वाले प्रकरण के बाद से तो और ज्यादा मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं खपा है। ऐसी स्थिति में जहां दाव खेल करके आए हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद वाला, वहीं अब चिराग पासवान जाएंगे और वहां रामविलास पासवान वाला दाव खेलेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान की छवि जो रही है वो अपने समाज के लोगों को बेहतर से बेहतर देने की रही है। जहां तक मुझे जानकारी है कि अपने जीवन भर में उन्होंने अपने जो आवास था उनका, उस आवास में हमेशा ऐसे लोगों को जो बिहार से जाते थे इलाज कराने के लिए या उनसे किसी भी तरह का सहायता मांगने के लिए, उनके लिए दरवाजे उनके हमेशा खुले रहते थे। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान भी बिल्कुल उसी दिशा में निकल चुके हैं, और अब ये लड़ाई जो है नीतीश वर्सेज भाजपा नहीं, बल्कि चिराग वर्सेज तेजस्वी यादव हो गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि चाचा को पूरी तरह से उन्होंने वॉश आउट कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे अंतर नहीं पड़ता है कि चिराग पासवान किसे आउट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे असर पड़ता है कि चिराग पासवान कितना फ्रूटफुल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये 80-85 हज़ार जो वोट है उसमें से कितना अधिक से अधिक ट्रांसफर करा सकते हैं। इसीलिए उनका कार्यक्रम भी अंतिम समय में लगाया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की नई टीम की घोषणा होने वाली है। जगदानंद सिंह सब कुछ तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान कुढ़नी चुनाव में उतर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुढ़नी चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी भी लगातार प्रयासरत हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।